Bismillahirrahmanirrahim. 10th class math, new book 2025, Federal Board. Chapter number 12, Basic Statistics. Let's check its MCQs, miscellaneous exercise 12, and circle the correct option in the following. Question number 1. Which of the following is not measure of dispersion? Arithmetic mean is not measure of dispersion. Option D is correct. क्योंकि अरिथमेटिक मीन हमें डाटा की एवरेज के बारे में बताती है, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। बाकी जो तीनों है ना वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन ही है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमने चेक करना होता है डाटा कितना स्प्रेड आउट हो रहा है, तो रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये तीनों चीज़ें मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। रेंज क्या है जी? रेंज में हमने मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस करनी होती है, हमें रेंज पता चल जाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, ये क्या चीज़ है कि अगर आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट लें तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाती है, ठीक है। और वेरिएशन क्या है? एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। अब इसी तरह हम पहले MCQ नंबर 3 चेक करें, ये उससे मिलता जुलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन? तो अभी हमने देखा रेंज इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अरिथमेटिक मीन क्या था? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसी तरह मीडियन भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही है। अब हम आते हैं MCQ नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द डाटा 43021? पहले हमें इसको ऑर्डर में लेके आना पड़ेगा 0 1 2 3 4। तो अब देखें टोटल 5 हैं, 2 इधर 2 उधर, बाकी जो दरमियान में बच गया नंबर 2 है, ये इसका मीडियन। ऑप्शन 2, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसी तरह मीन मीडियन भी पूछा, सॉरी मीन और मार्ड भी पूछा जा सकता है। मीन क्या था? सबको प्लस करें और जितनी क्वांटिटीज़ हैं उन पर डिवाइड कर दें। अब इन सब को आप प्लस करें, आपके पास 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि टोटल ये 5 हैं, 0 1 2 3 4 5 बन गई, तो 10/5 क्या आ गया 2, यानी कि इसका अरिथमेटिक मीन भी 2 आता है। मॉड क्या था? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो इसलिए इसका मॉड नो मॉड, 0 नहीं कहना आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कंपेयर द कंसिस्टेंसी ऑफ टू डाटा? CV, ऑप्शन सी इज करेक्ट। CV मीन्स कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन का मैं आपको फार्मूला भी बताता हूँ और ये चीज़ क्या है ये भी बताता हूँ। तो CV जो है कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन, हम दो डाटास को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट है। जिसका CV कम आएगा वो उतना ही कंसिस्टेंट होगा। इसका फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन मल्टीप्लाइड बाई 100। ऐसे भी आप लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई मीन मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पहले हम पार्ट नंबर 6 देखते हैं। व्हाट इज़ द वेरिएशन ऑफ 5 वैल्यूज़? सारी 4 दी हुई हैं, तो वेरिएशन तो इसमें आई नहीं है, कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 0। इसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, MCQs में भी आ सकता है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। एक्स बार हमारे पास क्या है? मीन। तो अब इसका मीन भी ज़रा 4 निकल आएगा, सबको ऐड करके आपने 5 पे डिवाइड करना है, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 4 आ गया। फिर क्या करेंगे? 4 माइनस 4 4 माइनस 4 4 माइनस 4 4 माइनस 4, तो 0 0 आ गए ना सारे x माइनस एक्स बार। 0 का स्क्वायर भी 0 होता है। टोटल क्वांटिटीज़ हैं 5, 0/5 विच इज़ इक्वल टू 0। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन? 0। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। डेविएशन का फार्मूला भी हम देखते हैं कि डेविएशन हमारे पास होती है समेशन x माइनस एक्स बार, और अगर हम मीन से डेविएशन निकाल रहे हो तो वो 0 आ जाता है। समेशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ मीन से ऊपर होती हैं, कुछ वैल्यूज़ मीन से
नीचे होती हैं, इनके पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, रिजल्ट आपके पास 0 आ जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, क्वार्टाइल, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बाकी भी देख लें, डिसाइल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में, मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में। ये नेक्स्ट MCQ इसी तरह कही है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, डिसाइल, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मीडियन, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। विच आर फॉलोइंग डिवाइड्स द डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, परसेंटाइल। नेक्स्ट है लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज गिवन बाय द इक्वेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि लाइन है y इक्वल टू mx प्लस, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। बाकी देखें सब में स्क्वायर आ रहा है ना, तो स्क्वायर जो है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में नहीं आता। नेक्स्ट है सी वी इज गिवन बाय द फार्मूला, सी वी क्या था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फार्मूला पहले भी आपको बता चुका हूँ, 100 डिवाइडेड बाई मीन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 4 में भी हमने इसको चेक किया था। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी के MCQs आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग इन 1 ड्रा इज डैश, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 किंग्स इन 2 ड्राज। तो पहले हम एक की फाइंड करते हैं, तो एक जो डेक ऑफ कार्ड है उसमें 4 किंग्स होते हैं और उस डेक में टोटल कार्ड्स 52 हैं, तो 4/52 ये एक दफ़ा की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है, या 1/13 आप कटिंग करके कर लें। तो जब 2 दफ़ा हम करेंगे तो 1/13 मल्टीप्लाइड बाई 1/13, तो ये कितना आ जाएगा 1/169। तो 1/13 इज़ ग्रेटर दैन 1/169, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 aces in 2 draws with replacement is dash, then probability of drawing 2 jacks in 2 draws without replacement। तो पहले हम एस की बात करते हैं, 4 aces होते हैं एक डेक ऑफ कार्ड्स में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4/52 या 1/13 कह लें आप। इसी तरह आप सेकंड वाले की चेक करें, वो भी 4/52 आ गई है 1/13, यानी कि 1/13 मल्टीप्लाइड बाई 1/13। अब जैक की बात करते हैं, जैक भी 4 ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि 4/52। अब दूसरे में क्या आएगा, जो 4 था ना उसमें से एक निकल गया, अब तो अब 3 बाकी बच गए। तो इसी तरह 52 में से भी तो एक निकल गया ना, वो भी 51 बच गए। तो ये क्या है 4/52 इंटू 3/51। इसको हम कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं कि ये क्या आ रहा है। तो ये मेरे पास कैलकुलेटर पे आ रहा है 1/221। तो अब 1/169 एक बन रहा है, दूसरा 1/221 बन रहा है। तो 1/169 इज़ ग्रेटर दैन 1/229, हैंस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है probability of rolling a standard cubical dice for an even number in 2 attempts is dash, than the probability of rolling an odd number in 2 attempts। तो even और odd सिर्फ आपने देखने हैं कितने, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें even नंबर हमारे कौन से आ गए 2 4 6 3 आ गए ना, तो 3/6 या 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई इवन की। दूसरी दफ़ा फिर करें तो फिर 1/2, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4। इसी तरह ऑड नंबर्स भी हमारे पास 3 ही होते हैं, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी जब हम 2 दफ़ा करेंगे तो 1/4 आ जाएगी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इक्वल।